हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस? व्हेन टू लाइंस हैव अ सिंगल पॉइंट कॉमन इन देम। यहाँ पे ये है पॉइंट R. When two lines have a single point common in them, then the lines are called intersecting lines, and the point at which they intersect is called point of intersection. When two lines intersect each other, then four different angles are formed. Four different angles are formed. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ABCD, तो दो पेयर्स ऑफ एंगल्स जो है, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल? तो बिल्कुल एंगल ए। अब आप देख सकते हैं एंगल ए के सामने कौन है? सी। इसीलिए एंगल ए एंड एंगल सी इज वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दूसरा एंगल बी के सामने कौन है? एंगल डी। इसीलिए दूसरा पेयर है एंगल बी एंड एंगल डी। When two lines intersect each other at one point, four different angles are formed, and there are two pairs of vertically opposite angles. They are angle A and angle C, angle B and angle D. और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टी ये है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, सेम, कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। समझो एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल ए 60 है, तो एंगल सी भी क्या होगा? 60 डिग्री। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लीनियर पेयर, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लीनियर पेयर के बारे में बताऊंगी। ये एक्स वाई एक लाइन है, और ये जो रे आर पी है, ये यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। तो एंगल ए एंड एंगल बी ये क्या है? इन लीनियर पेयर। Similarly, angle B and C are linear pair, C and D are in linear pair, D and A are in linear pair. तो linear pair के बारे में अपने को पता है, linear pair, angle of linear pairs are always supplementary. मतलब angle A plus angle B is always 180. तो ये अगर 60 है तो नेचुरली बी एंगल क्या होगा? 120, और बी 120 है, इसलिए एंगल डी क्या होगा? 120। ठीक है, वापस एक बार बताती हूँ। टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी वर्टिकली ऑपोजिट है, बिल्कुल उसके सामने है, इसलिए उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, और बी और डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में। अब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब एक ही पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में बताएंगे। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट two or more lines at different points, then that line is called transversal. यहाँ पे ये जो लाइन A और लाइन B है, ये लाइन A और लाइन B जो है, ये दो लाइन्स हैं, उसको ये तीसरी लाइन L दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसलिए लाइन L को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। सिमिलरली यहाँ पे भी लाइन एम, एल एंड एम, लाइन एल एंड एम ये दो अलग अलग लाइन है, पैरेलल लाइन्स है, और ये तीसरी लाइन, लाइन एन जो है, वो उसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो लाइन एन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम। ठीक है, अब ये लाइन ट्रांसवर्सल का क्या ये होता है? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट
व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, मैंने पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो 8 डिफरेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड, 8 डिफरेंट एंगल्स आर फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे मैंने उसी का नाम ABCD में लिखा है, 8 डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब वो क्या है, उनके कुछ तो भी नाम है, तो वो क्या है, तो सबसे पहले रहता है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके 4 पेयर्स रहते हैं। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स, इसके 2 पेयर रहते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा रहता है अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर भी रहते हैं, इसके भी 2 पेयर रहते हैं। और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी रहते हैं, 2 पेयर्स। और उसके बाद एक्सटीरियर भी रहते हैं, सिर्फ एक्सटीरियर, जैसे इंटीरियर एंगल्स हैं वैसे एक्सटीरियर एंगल्स भी रहते हैं। अब ये क्या क्या है, ये सारे एंगल्स ट्रांसवर्सल से रिलेटेड है, इसलिए उसको याद करने के लिए हम लोग ट्रांसवर्सल के लाइन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको याद कैसे रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ट्रांसवर्सल के, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लाइंस के, ये जो लाइंस निकाली है उनके ऊपर के, मतलब एंगल 2 एंड एंगल 6, ये लाइंस जो है इनके ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेयर 2 एंड 6, और यही अगर यहाँ पे करेंगे, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लाइंस के ऊपर के B एंड F, यहाँ पे मैं लिखती हूँ BF। सिमिलरली ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइंस के नीचे के, मतलब ये 3 एंड 7, और यहाँ पे 6C एंड G, ये हो गए 2 पेयर। अब ट्रांसवर्सल के राइट साइड के हो गए, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के लाइंस के ऊपर के कौन से है, तो A और E, और दूसरे लाइंस के नीचे के D एंड H। वैसे इधर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के ऊपर के लाइंस के ऊपर के ये जो 2 लाइंस है उसके ऊपर के 1 एंड 5 और 4 एंड 8। करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए, कैसे याद करना है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइंस के ऊपर के, इसीलिए B और F, लाइंस के नीचे के C और G, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में लाइंस के ऊपर के A और E, D और H। मैंने दोनों इसमें बता दिया है। ये हो गए 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब 2 इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताऊंगी। तो 2 इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर बोला है, वापस वो ट्रांसवर्सल से रिलेटेड है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइंस के अंदर के, ये जो 2 लाइंस है उसके अंदर के, तो आपको ये ऐसे C आइडेंटिफाई करना है, 3 एंड 6, क्या है 3 एंड 6, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइंस के अंदर के, ये 2 लाइंस है उसके अंदर के, तो आपको ये C दिख रहा होगा, ये देखो, तो C एंड F, क्या है CF। वैसे ही ट्रांसवर्सल के राइट साइड के हो गए, तो लेफ्ट साइड के लाइंस के अंदर के, इंटीरियर बोला है ना, इसलिए ये D और E, D E, और यहाँ पे क्या आएंगे, ये 4 एंड 5, ये हो गए इंटीरियर।
तो नेचुरली एक्सटीरियर क्या हो गए, ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइंस के बाहर के, एक ऊपर का एक नीचे का, तो क्या आएंगे ये बी और जी, और लेफ्ट साइड के ए और एच। यहाँ पे क्या आएंगे, ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइन के बाहर के, लाइंस के अंदर के नहीं, लाइंस के बाहर के, तो ये 2 and 7 और 1 and 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल्स के लिए मैं थोड़ा सा ये मिटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर भी रहते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी रहते हैं। तो इसके 2 पेयर रहते हैं, इंटीरियर के, एक्सटीरियर के 2 पेयर। अब अल्टरनेट बोला है मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और इंटीरियर बोला है तो लाइंस के अंदर के। तो मैं यहाँ पे येलो से, आपको इसके लिए जेड देखना है अच्छे से। ये देखो, ये लाइंस के अंदर के, ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का और लाइंस के अंदर के इंटीरियर है, इसलिए ये 4 और 6 क्या गया 4 6। वैसे ही ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ ये 3 and 5 उल्टा जेड, तो दूसरा क्या हो गया 3 5, दूसरा पेयर हो गया 3 5। और इसमें कौन सा होगा, इसमें भी मैं ग्रीन कलर में दिखाती हूँ, जेड। ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का एक, लेकिन अंदर के, ये देखो डी और एफ, ऊपर का नीचे का अंदर के लेकिन, और दूसरा ये दूसरा जेड ऐसे ऑपोजिट रहता है, सी एंड ई। ये 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब एक्सटीरियर एंगल मतलब लाइंस के बाहर के, लेकिन एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। तो यहाँ पे क्या आएंगे, लेफ्ट, पहले इधर का बताती हूँ, लेफ्ट साइड का राइट साइड का, ये ए और जी, और बी और एच। यहाँ पे क्या होगा 1 और 7 लाइंस के बाहर के, लेकिन एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, 1 and 7 और 2 and 8। ये हो गए इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब मैं एक बार दूसरी फिगर निकाल के आपको फिर से एक बार एक ही फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल और ये बताती हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो लाइंस में अभी पैरेलल निकालूंगी, इंटरसेक्टिंग भी चलता है। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइंस के ऊपर के बी और सी, सॉरी बी और एफ, दूसरे सी जी, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के ए ई, नीचे के डी एच। ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स 2 पेयर है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइंस के अंदर के सी, आपको इसके लिए याद रखना है ऐसा सी दिखना चाहिए लेटर, और उसके अंदर के, तो ये सी और एफ, और दूसरी तरफ डी और ई। अब ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर क्या होंगे, ट्रांसवर्सल के राइट साइड के लाइंस के बाहर के, लेकिन दोनों एक ही तरफ के, एक ही साइड पे, तो
ये बी और जी और ए और एच, ये हो गए इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर। अब कोई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इतना आता नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको याद रखना है लेटर जेड। जैसे इंटीरियर के मैंने लिए बोला था ऐसे सी याद रखना है, वैसे इसके लिए जेड। तो ये जेड दिखता है, देखो। तो जेड के अंदर फॉर्म होने वाले डी और एफ, और दूसरा जेड एग्जैक्टली ऑपोजिट सी और ई। और अल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए ट्रांसवर्सल के राइट साइड का एक, लेफ्ट साइड का एक, लेकिन बाहर के। तो ये ए और जी और ये बी और एच, ठीक है। अब हम लोग जाने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या होती है? तो सबसे पहली ये है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं। फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी एंगल्स इक्वल रहते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स की सम 180। अब मैं वापस यहाँ पे फिगर निकाल के इसके, ये कब है? पैरेलल लाइंस होंगे तभी, अगर लाइंस पैरेलल है तभी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक अब मैं 1 2 3 4 बोलती हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 5 6 7 8। अब आपको पता है मैं एक एंगल लेती हूँ, समझो कि एंगल 5, ये एंगल 5 क्या लेना है? 70 डिग्री। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम लोग सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये दो लाइंस पैरेलल होने चाहिए तभी। तो एंगल 5 70 है, तो एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? राइट साइड का ये 7। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 क्या आएगा? 70। तो ये भी आ गया 70, ठीक है। अब ये 70 है, जेड दिखाती हूँ मैं ब्लू कलर में, ये जेड। तो एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहते हैं। 2 का अल्टरनेट एंगल है 7, एंगल 7 वो भी क्या, ये 70 है इसलिए ये भी क्या हो गया? 70। अब 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग है 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी क्या आएगा? 70। ये भी आ गया 70। अब इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब उनकी सम 180। तो ये जो है C, तो एंगल 7 प्लस एंगल 6 180 है, और एंगल 7 70 है। तो 70 प्लस क्या 180 रहता है? 110। इसीलिए ये एंगल क्या आ गया? 110। अब इसका इंटीरियर अल्टरनेट, ये देखो Z, ये भी क्या आएगा? 110। और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसलिए ये भी क्या आ गया? 110। और 6 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 है, इसलिए वो भी क्या आ गया? 110। तो आपको जब एक एंगल दिया है, लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, कोई भी 8 एंगल में से एक एंगल की अगर वैल्यू दी है, तो आप बाकी के 7 एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या आया है। अपने को दिया था एंगल 5, ये गिवन था। तो एंगल 1 क्या आ गया? एंगल 1 110,
एंगल 2 70, एंगल 3 110, एंगल 4 70, एंगल 5 अपने को ऑलरेडी दिया था 70, इसलिए इसका कुछ नहीं करती हूँ। एंगल 6 आ गया 110, एंगल 7 आ गया 70 और एंगल 8 110। इस तरह से अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहते हैं और इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब उनकी सम 180 रहती है। ओके, अब लास्ट टॉपिक बताना है कि जब लाइंस ट्रांसवर्सल नहीं रहती है तब क्या होता है, तो कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं उसको। लास्ट टॉपिक है कॉन्करेंट लाइंस। क्या है कॉन्करेंट लाइंस? व्हेन 2 और मोर, 2 लाइंस अगर हैं तो उसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। 2 लाइंस नहीं, 3 या उससे ज़्यादा। व्हेन 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, देन द लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। जैसे यहाँ पे मैंने निकाला है लाइन AB, लाइन CD, लाइन EF, लाइन GH, ये जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। ऐसे नहीं है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, इसलिए वो इन तीनों लाइंस को, चारों लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। 2 लाइंस ने, 3 या मोर लाइंस, 3 या मोर लाइंस जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो। थैंक यू।